नरेंद्र मोदी के गुजरात से शायद रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा शेयर मार्केट स्कैम नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि करीबन 35 गांव के 400 करोड़ रुपए हड़प लिए गए और झांसा दिया गया कि हम शेयर मार्केट से कई ज्यादा गुना मुनाफा आपको कमा करके दे सकते हैं। एक तरफ शेयर मार्केट की हालत खराब है, दूसरी तरफ गुजरात में शेयर मार्केट के नाम पर स्कैम चलाया जा रहा है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सेबी तमाम तरीके के ऐड चला चला कर परेशान हो गई कि किसी भी झांसेबाज के चक्कर में मत आ जाइएगा। लेकिन सरकार की नाक के नीचे 35 गांव के सैकड़ों लोग लाखों रुपया बर्बाद कर चुके हैं और अब जाकर के खबर सामने आ रही है, और वो भी इंडिपेंडेंट मीडिया के जरिए सामने आ रही है। देश का नेशनल मीडिया तो इन तमाम खबरों को लेकर के गूंगा बहरा हो ही चुका है। खबर के नाम पर प्रचार चलाता है और प्रचार के नाम पर सरकारी फंडिंग उठा लेता है। लेकिन सवाल कहां पैदा होते हैं? जो राज्य मॉडल राज्य बनाया जा रहा था, उस राज्य में व्यापार की जगह अब स्कैम क्यों किया जा रहा है? वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक लाइन में ही इस खबर को साफ साफ और सीधे शब्दों में बता दिया। रवीश कुमार एक पंक्ति में लिखते हैं, भारत में स्कैम ही उद्योग बन गया है। और जब किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होने लग जाएं, तो सोचिए एक बुरा काल चल रहा है। गुजरात को गुजरात मॉडल कह करके संबोधित किया जा रहा था। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही थी। नरेंद्र मोदी उसी गुजरात मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर बने और देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। लोगों को लगा था कि गुजरात जैसा विकास देश भर में होने जा रहा है। लेकिन अंत में हुआ क्या? ना तो गुजरात में गुजरात मॉडल रहा और ना ही भारत कभी मॉडल बन पाया। और अंत में गुजरात से भी तमाम स्कैम की खबरें सामने आने लगी हैं। द वायर ने यह खबर छापी है। आपको शब्दशः पढ़ करके हिंदी तर्जुमे में समझाने की कोशिश आपको करता हूं। द वायर की इस खबर की हेडलाइन में ही आपको अचंभा नजर आ जाएगा। 2 cousin 1 बीजेपी लोकल फंक्शनरी अलेज्ड ₹400 crore scam spans 35 गुजरात विलेज। 2 भाई, बीजेपी का एक लोकल नेटवर्क, 400 करोड़ का स्कैम और 35 गांव तक फैला हुआ। यह खबर आगे क्या बताती है? 2 cousin 1 village and a promise that seemed too good to walk away from. 20% guarantee return from stock market investment. That promise is now at the center of what victim alleged is one of Saurashtra's biggest scam in the recent memory, with loss estimated between 300 to 400 crores. And nearly hundreds of people across 30 villages came forward to say that they were cheated. सैकड़ों लोग सामने आए। 2 भाइयों ने मिलकर के सैकड़ों लोगों को लूट लिया और साथ में मिला हुआ था बीजेपी का एक लोकल नेता, एक लोकल संगठन। बीजेपी के नेता लोगों को लेकर के आते थे और इन 2 भाइयों के सामने एक सौदे की बकरी की तरह पेश कर देते थे, मानो आज की दावत इन्हीं लोगों से उड़ाई जानी हो। लोग अपनी जमा पूंजी को लेकर आते थे, सोचते थे कि अगर शेयर मार्केट से कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बच्चों को जीवन थोड़ा बेहतर दे पाएंगे। लेकिन अंत में हुआ क्या? ये 20% केवल एक जुमला निकला और साथ में और ये 2 भाई स्कैमस्टर निकले। और सामने कैसे आया ये भी समझ लीजिएगा। अ लोकल रिपोर्ट सजेस्टेड इट डिड नॉट स्टार्टेड आउट लुकिंग दिस बिग। अ केस बिगैन विद अ हैंडफुल ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम Faryadka, a village near Bhavnagar, where 6 people said they had been cheated of
93 lakhs by Yogesh Dhanecha and Sanjay Dhanecha, cousins from the same village who allegedly sold the same pitch to hundreds of others. संजय धनेजा और योगेश धनेचा ने मिलकर इस पूरे मामले को रचा। बीजेपी का एक नेता भी इसमें शामिल हो गया। क्या देश के प्रधानमंत्री को या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री को अपने नेताओं की हरकत समझ में नहीं आती क्या? या फिर अपने नेताओं को इन्होंने इतनी छूट दे दी है कि आप जाओ, लूट मचाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खाने दो। ये वही सरकार थी जो साल 2014 में कहती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब खाएंगे, हमें साथ मिलकर के खिलाएंगे, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस सब में भुगत कौन रहा है? सामान्य लोग जो अपनी मेहनत की कमाई को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और धोखा खा करके घर बैठ जाते हैं। पहले से ही स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है। बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट दिन ब दिन धड़ाम होता चला जा रहा है और नतीजे में केवल और केवल घाटा ही रिटेल इन्वेस्टर को हाथ में लग रहा है। अब देखना यह है सेबी इन सब पर क्या एक्शन लेने वाला है, सरकार इन सब पर क्या एक्शन लेने वाली है और क्या अपने बीजेपी के नेताओं को कंट्रोल में रख पाएगी या फिर नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।